हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी तैयारी चल रही होगी। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को लेकर आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग लेकर चले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8, है ना। एमसीक्यू है, बहुत बढ़िया प्रश्न है और इससे काफ़ी पूछे भी जाते हैं और हमने लेने का प्रयास किया है। जो वीवीआई है, वीवीआई कहने का मतलब है कि पीवाईक्यू है और आपको सबको पता है कि पीवाई क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं या पूछे जाते हैं, केवल डाटा चेंज रहता है। जैसे अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि tan थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है, कहीं कुछ और दे दिया और पूछ रहा है कुछ और पूछ लेगा, बस, है ना। तरीका यही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी कहीं हमारे बच्चे, मित्र, मेरे बंधु, सखा है, दोस्त, है ना, चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और जो वीडियो को लाइक करना है कर दीजिए, है ना, क्योंकि लाइक करने में आपको कुछ जाता नहीं है, मात्र 0.09 सेकंड लगता है वीडियो को लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे तो वीडियो थोड़ा सा प्रमोट हो जाता है। अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे तो और भला हो जाएगा मेरा, है ना। और आप लोग अच्छे बच्चे हैं, अच्छे लोग हैं, आप लोग भला करते हैं, है ना। सबका किए हैं, मेरा भी करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। पहला क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। देखिए, tan थीटा बराबर क्या जानते हैं आप, p/b जानते हैं। तो p का वैल्यू कितना हो गया 4 और b का वैल्यू कितना हो गया 3। तो एच का वैल्यू अब आपसे पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 5, है ना। 4 और 3 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तब आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो p/h। तो p/h का मतलब 4/5 और कॉस में क्या होता है b/h, यानी 3 बटा कितना 5। तो आप इसको करिएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा 4 3 7/5 और 7/5 का है ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आपको, है ना, कमेंट में कर दीजिए कि सर हमें दिक्कत हो रहा है फलना क्वेश्चन में। मैं उस क्वेश्चन को स्पेशल पार्टिकुलर कॉपी पेन लेकर आपको सॉल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो चलिए अगला सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो sec थीटा होगा। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि tan थीटा में किसका मान √3 होता है, तो देखिए ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। tan थीटा में क्या दिया हुआ है √3, तो देखिए √3 किसके बराबर होता है 60 डिग्री के बराबर होता है। अगर यही 1/√3 होता तो tan में हम लोग बोलते कि 30 डिग्री के बराबर होता है ना। tan थीटा में √3 किसका मान होता है तो हम कहेंगे कि 60 डिग्री का मान होता है। और वही अगर tan थीटा में पूछता कि 1/√3 किसका वैल्यू होता है तो tan 30 का वैल्यू होता है। इसका मतलब कि जहां हमको थीटा रखना है, थीटा हम कितना रखेंगे √3 है तो थीटा बराबर क्या रखेंगे 60 डिग्री। तेकरा में रखिए सेक 60 डिग्री। तब आपसे ये पूछा गया क्या कि सेक 60 का मान कितना होता है। तो सेक 60 का मान कैसे पता है आपको, तो सेक 60 किसका उल्टा है, सेक किसका उल्टा है कॉस का। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उलट जाएगा तो 2 हो जाएगा और 2 कितना है ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलते चलते वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। कमेंट में कुछ प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4, देखिए 4 tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। तो अगर हम यहाँ से tan थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/4 और काटिएगा तो कितना 1। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, tan थीटा बराबर 1 हो गया। अब बताइए कि tan थीटा बराबर 1 किस में होता है, तो आप कहिएगा कि tan 45 का मान होता है। किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का। तो tan से tan खत्म, तो थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर 45 डिग्री। यही हमारा राइट आंसर। और ये ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना है। देखिए, हालांकि ये प्रश्न जो है साधारण ही है लेकिन कुछ कहा है ना, थोड़ा सा आपको घुमाने पर मजबूर कर दिया। कहता है कि एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण, 60 मिनट मतलब, तो देखिए यहाँ पर है घड़ी की मिनट की सुई है एक, है ना, 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा। तो ये पूछ रहा है कि 1 घंटा में कितना कोण बनाया जाता है। तो आपसे कहा जा सकता है कि 12 घंटा, क्योंकि घड़ी में कहाँ होता है 12 से लेकर 12 3 6 9, है ना, 12 घंटा का होता है। तो 12 घंटा का अगर घूम जाएगा तो कितना डिग्री 360 डिग्री। तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि 1 घंटा में कितना होगा। तो 1 घंटा में अगर आप यहाँ काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 × 3 = 36, 30 डिग्री, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो 60 मिनट बनाएगा कौन, यहाँ 60 मिनट, अच्छा ये 60 मिनट में, एक घड़ी के मिनट की सुई के द्वारा 60 मिनट में, तो यहाँ तो कितना होना चाहिए 12 × 3 = 36, 30। तो 30 तो है नहीं इसमें, है ना। ऑप्शन क्या देता है, ऑप्शन नंबर 360 डिग्री दिया है, गलत दिया है। कहते हैं थोड़ा सा हम फिर से देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। जैसे देखिए घड़ी के मिनट में, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा, है ना, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा। तो कह रहा है कि 1 घंटा में कितना बनाया गया कौन है ना। मिनट के सुई के द्वारा, तो घंटा की सुई थोड़ी दे रहा है। अच्छा, तो 360 कैसे होगा भाई, तो 1 मिनट की सुई द्वारा कितना घंटा बनाया जाता है 5 डिग्री का, तो 6 × 5 = 30 नहीं। ठीक है,
24 60 मिनट मतलब 1 घंटा है ना, तो 1 घंटा में कितना बनाया जाएगा, तो भैया 12 घंटा में कितना होता है 360 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना होगा 12, तो भागा देंगे 12 या 36 30 डिग्री है ना, 60 मिनट तो होना नहीं है ना, ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है 30 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए है ना, तो इसका कहता है कि मान बताइए। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब कॉस स्क्वायर होता है, और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो कहता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा। देखिए अब थीटा यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान तो 1 होता है, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलिए, कहता है कि दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में है ना, ए बी बटा ए सी, समकोण त्रिभुज एबीसी में, अब समकोण त्रिभुज है यहाँ से देख लीजिए, ए है, ए बी है और सी है, समकोण त्रिभुज यहाँ लिया हुआ है, तो कहता है कि ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, देखिए ए बी बटा ए सी, तो ए बी बटा ए सी अगर है ना समकोण, यानी यहाँ से थीटा की बात कर रहा है ना, तो ए बी बटा ए सी, तो ए बी बटा ए सी किस में होगा पी बटा एच, तो पी बटा एच किस में होगा साइन में, तो साइन ए होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सेक थीटा की बात कर रहे हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा है ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, tan थीटा गुना कर लेंगे तो tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, नहीं तो इससे तो कोई फायदा नहीं होने जा रहा है ना, तो आप ऐसा कर लीजिए, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर दीजिए। देखिए tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा सॉरी सेक थीटा को 1 बटा कॉस थीटा, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा है ना। अगर आप यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसको गुना करेंगे माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब 1 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चाहे ऐसे कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, देखिए यहाँ तक हम लोग ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए मिटार कैसे सकते हैं ना, तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा है ना, तो यहाँ से देखिए 1 प्लस और ये वाला लेकर है ना, ये वाला और ये वाला लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा हमारा साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा है ना, तो इसका आंसर क्या बनेगा टुक 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 है ना, तो थोड़ा सा इसको सुधार कर लिया जाए, क्या किया जाए, इस समय भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है ये, ठीक तो किया गया है cos थीटा इसका ऐसे होगा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ कर देंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का वैल्यू रखेंगे तो कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पर तो वही आ रहा है, तो यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा को इंटू इतना इतना है ना, तो यहाँ से कुछ तो कट नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं इसको दूसरा तरीके से क्या कर सकते हैं, सेक थीटा के जो कि तो छोड़ देते हैं और प्लस टाइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा और इंटू क्या लिखेंगे कॉस थीटा, और इसको 1 माइनस क्या लिख सकते हैं साइन थीटा है ना, तो ये देखिए इस सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक थीटा को हम लोग 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो एलसीएम तो वही होगा कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस है ना, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अच्छा तो इसको हम लोग देख लेते हैं ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर तो होगा ये, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए है ना, उसको देख लिया जाएगा, ये क्वेश्चन हम ना बाद में देख लेंगे इसको थोड़ा सा। देखिए tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री, tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री, इसका मान कितना होगा, तो देखिए tan और cot का हम लोग क्या होता है 90, तो 90 का वैल्यू यहाँ कहाँ होगा 90 का वैल्यू tan और cot में किसका होता है 1 होता है, तो इसका 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10,
कोसेक थीटा बराबर 7/8, तो टेन थीटा का मान पूछा है। कोसेक थीटा कितना होता है, तो कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक बराबर जो होता है, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो एच बटा बी होगा, एच बटा बी। तो 17 बटा कितना है 8, तो यहाँ से पी का वैल्यू करेंगे तो 15 हो जाएगा, है ना। तो 15 हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो पी बटा बी, तो 15 बटा कितना 8, 15 बटा 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि, है ना, कॉसेक थीटा बराबर बी बटा ए, तो कह रहा है कि सेक थीटा बराबर ये, है ना। तो देखिए कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है, कॉसेक का मतलब बताया था कि कॉस का मतलब क्या बताए थे, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो एच बटा पी उसका होगा, एच बटा पी, तो एच बराबर कितना बी और पी बराबर कितना ए। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर बी की बात करेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, है ना, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इतना। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा मतलब कॉस का उल्टा, थी बी बटा एच की जगह क्या हो जाएगा, एच बटा बी हो जाएगा। तो एच की जगह पर क्या आया, एच की जगह पर हमारा ऑलरेडी बी है, और बी की जगह पर क्या है एच, है ना, एच की जगह पर है हमारा, बी की जगह पर हमारा एच, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट में, तो बी बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कोसेक थीटा, है ना, किसके बराबर है, कोसेक थीटा, तो कोसेक किसका उल्टा, अभी तुरंत बताया कि साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा यहाँ कौन होगा, 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। 12 के बाद 13, 2 साइन थीटा बराबर 1, है ना। तो दिया हुआ है कि 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान बताइए। तो देखिए 2 साइन थीटा बराबर 1/2, तो यहाँ, है ना, 2 साइन थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर कितना होगा, यहाँ से साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा, है ना। तो साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो आप कहिएगा कि सर 30 का डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर रख दीजिए 3, और कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट 30 का मान कितना होता है, बोलिए, कॉट 30 का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 को करेंगे तो 1/3 प्लस कितना 3, तो 3 से 3 खत्म, तो 3 और 1 4, है ना। तो 4 कितना, कॉट 30 का वैल्यू कितना होगा, सॉरी, कॉट 30 का वैल्यू √3 होता है ना, तो √3 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और प्लस कितना 3, तो 3 3 9, 9 3 कितना 12, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो सेक थीटा में क्या होगा, सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा, यानी बी बटा एच की जगह पर क्या हो जाएगा, एच बटा बी, और एच की जगह पर कितना 13, और बी की जगह पर कितना 12, तो पी कितना हो जाएगा, पी 5 हो जाएगा, 5 12 13 का, है ना, ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से पूछ रहा है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है पी बटा बी, तो पी कितना है हमारा, है ना, पी जो है हमारा 5, और बी कितना हो गया 12, तो 5/12 कहाँ पर है, 5/12, ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। चलिए 15 के बाद 16, tan थीटा बराबर 8/15, tan थीटा बराबर कितना है 8/15, 8/15 का मतलब क्या हो गया, पी बटा बी, तो एच कितना हो जाएगा 17 इसका हो जाएगा, है ना। तो कॉसेक थीटा पूछ रहा है, तो कॉसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा, है ना, तो एच पी बटा एच का क्या हो जाएगा, एच बटा पी, तो एच कितना हो गया 17, और पी कितना है 8, 17/8 कहाँ है, 17/8, ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर। 16 के बाद देखिए 17, है ना, कॉसेक थीटा बराबर कितना है √10, तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए बहुत बढ़िया है कि, तो कॉसेक थीटा किसका होता है, कॉसेक थीटा होता है उल्टा साइन का, तो इसके नीचे 1, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, यानी पी बटा एच की जगह पर, एच की जगह पर कितना हो गया √10, और पी की जगह पर कितना हो गया 1, तो हमको निकालना है सेक थीटा किसका उल्टा, बी, है ना, सेक थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच, नहीं सॉरी एच बटा बी, क्या होगा सेट एच बटा बी, तो एच का वैल्यू कितना √10, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 में से इसका 10 में से 1 घटाते हैं, यानी 9, 9 का वर्गमूल कितना 3, है ना, तो √10/3, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 18 में देखिए कहता है कि सेक थीटा किसके बराबर है, बहुत बढ़िया प्रश्न। तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक जो होता है कौशिक का उल्टा होता है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। कॉस बटा साइन तो क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन थीटा, और 1 बटा साइन किसका होता है, 1 बटा साइन तो होता है कौशिक थीटा का। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, है ना। 19 में देख लीजिए कहता है कि 3 कॉस थीटा बराबर 2, 3 कॉस थीटा बराबर कितना है 2, तो कॉस थीटा बराबर कितना 2/3, है ना। तो कॉस क्या होता है बी बटा एच होता है
है ना। तो p बराबर कितना होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का, यानी रूट कितना 5। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो टू टू मतलब 2 और सेक का मतलब कितना हो गया, सेक का हो गया उल्टा कॉस का उल्टा। तो एच बटा बी है कि बी बटा एच, नहीं एच बटा बी। तो एच कितना हो गया, एच हो गया हमारा 3 और बटा 2, ठीक है, का स्क्वायर, यानी 9 बटा कितना, 9 बटा 4, ठीक है, प्लस ठीक है 9 बटा 4, और यहाँ प्लस, है ना, यहाँ पर प्लस और 2 हो गया, और टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का मतलब पी बटा बी, तो पी कितना हो गया 5, और बटा बी, बी बी का मतलब क्या हो गया, बी का मतलब हो गया हमारा 2। तो इसका करेंगे है ना, पी बटा बी यानी 5 गुने 5 बटा कितना हो जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे बी का तो 4 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 7। देखिए दो दूनी की 4, और ये कितना दो दूनी की 4, तो 9 बटा 2 का मतलब 4.5, और 5 बटा 2 का मतलब 2.5, माइनस 7। तो 4 एक 5, 5 और 4 9, 9 में से 7 का कितना 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें है नहीं, कहाँ पर मिस्टेक कर गए हम लोग, है ना, कहीं पर कैलकुलेशन में देख लीजिएगा, है ना, बनाने का तरीका वही है। तो कैलकुलेशन में देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका 0 हो रहा है। हो सकता है कि साथ ही अगर 4.5 और 5, हाँ ठीक है ना, ठीक है ठीक है, 0 क्यों, क्योंकि हम लोग को सोल्व करके 4.5 और कितना आ रहा था, 4.5 और 2.5 आ रहा था, है ना। तो 4.5 और 2.5 कितना होगा, 5 7 ही ना होगा, 7 में से 7 घटाना भी है, तो 0 हो ही गई, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन नंबर 20, है ना, कहता है कि साइन ए बराबर 8/17, यानी पी बटा कितना एच, और पी बटा एच, है ना, तो यहाँ पर बी कितना हो जाएगा, बी 15 हो जाएगा। तो कॉट बराबर कह रहा है, तो कॉट ए कितना होता है, बी बटा एच, यानी 15 बटा कितना 17, 15 बटा 17 के, हाँ 15 बटा 17 है, बी बटा एच है, तो बी कितना 15, तो कॉट में क्या होता है बी बटा एच, तो 15 बटा एच, एच कितना है 15 बटा 17, 15 बटा 17 इसमें तो है ही नहीं, 17 बटा 15 तो होगा नहीं। कॉट में क्या होता है, हाँ सॉरी, कॉट में होता है बी बटा पी, तो बी कितना 15 और पी कितना 8, सॉरी, तो 15 बटा 8 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो। तो आज के लिए हम 20 क्वेश्चन ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और कोई कमी रह गया है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई आपको समाधान चाहते हैं, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना, हम उसको